अवसर दिया आप लोग की प्रार्थना मेरे लिए एक आशीष के कारण बना। अब सबों को आज परमेश्वर आशीषित करे। एक लंबा चौड़ा मैसेज के लिए नहीं है कि विश्व के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया है, और भी प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हम जानता है कि प्रभु यीशु के आगमन बहुत निकट है। यीशु के आगमन निकट है। प्रभु कभी आएगा कर कर हमें बोल नहीं सकता है, लेकिन प्रभु कभी भी आए, लेकिन हमारा काम हम तैयार होना है। हम तैयार होना है। ये दुनिया में कुछ भी हमें मिले ना मिले, लेकिन अपने आप को हम क्या करना है? तैयार करना है। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए। Praise the Lord। अगर प्रभु यीशु के आगमन में अगर हम उठा लिया ना जाएगा तो एक और चांस हमें नहीं है। तो पहले चांस में हम क्या करना है? हम जाना है। कहाँ जाना है? यीशु मसीह के साथ। Praise the Lord। बाइबल हम ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तो बाइबल और दुनिया की सारे बात अगर हम जोड़कर हम देखेगा तो यीशु मसीह की आगमन हमारा दरवाजा पर है, अर्थात हमारा सामने है। और जितना दिन ये दुनिया ऐसा जाएगा कर कर हमें नहीं बोल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु आपकी आगमन कभी होगा? हम कैसे जानो आप आएगा करके? प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु आएगा कर कर हम कैसे जानो? तो यीशु ने क्या बोला है? क्या बोला? हाँ, नहीं है। प्रभु ने बोला, नूह के समान एक जमाना तुम देखोगे, तभी मनुष्य पुत्र की आना होगा। किसके समान? नूह के बारे में सुने होगे कभी? बोलिए ना, नूह के बारे में सुने? नूह कभी नूह कौन से जमाने में थे? हमारा कोई जमाने में थे? यीशु मसीह के जमाने में भी थे? नहीं था। इसलिए यीशु मसीह का जमाना बोलेगा तो यीशु मसीह परिपूर्ण मनुष्य है और यीशु मसीह परिपूर्ण परमेश्वर है। लेकिन एक मनुष्य के नाते मैंने आपको बोला। इसलिए उत्पत्ति का पुस्तक में किसके बारे में लिखा है? नूह के बारे में लिखा है। तो प्रभु ने बोला, नूह के समान एक जमाना तुम देखोगे, तभी मनुष्य की पुत्र की आगमन होगा। तो मैं आपको फिर से कई बार इस बात में आपसे शेयर किया, उस बात बताने के लिए नहीं है, फिर भी मैंने आपको सामने बताना चाहता हूं कि अभी हम जो चल रहा है ये जमाना किसके जमाना जैसा है? नूह की जमाना जैसा एक जमाने में हम आया है। चलो, तो आप पूछेंगे नूह की जमाने की खासियत क्या है? आज यहाँ पर हम बैठे हैं, कई विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करता है, हमारे मनों के अंदर हम कुछ सोचकर बैठा है, कल मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। क्या सोचता है? कभी होगा क्या? बोलो, कल कुछ अच्छा होगा करके हम सोच के बैठा है। गया कल भी ऐसा सोच के बैठा था कि कल कुछ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल के हिसाब से कल वो हमारा नहीं है। फिर कल किसका है? कल का है, वो हमारा नहीं है। हमारा कौन सा दिन है? आज ही का दिन है। तो आज हर दिनों में हम ऐसा सोचेंगे कि आज हमारे जीवन में कुछ नया, कुछ, अरे कुछ तो बोलो, आज, कल नहीं है, आज। लेकिन शैतान हमारे मनों के अंदर क्या बोल कर रखा है? कल कुछ, कल कोई देखा क्या? बोलिए ना, कल कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कभी होगा आज। तो हमारा दिन कौन सा है? आज ही का दिन है। प्रभु आज के दिन हमें दिया है, और कल हमारे मालूम है वो हमारा है करके किसी को मालूम नहीं है। आज हम 2 बज गया है, ये 2 बजे तक हम जिंदा है प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अभी एक नूह के जमाने में चल रहा है। किसके जमाना? यीशु ने बोला तुम नूह की जमाना जैसा जमाना तुम देखोगे, तभी मनुष्य पुत्र की आना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कई बार इस वचन आप लोगों के सामने मैंने बताया है, लेकिन एक वचनों को बताने के लिए मैंने इस बातों को फिर से मैं आपके सामने में लेके आया
मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय में 24 का 37। जैसे नूह के दिन पे हाँ, जैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी हो। देखा किसकी आना? मनुष्य के पुत्र का। मनुष्य पुत्र बोलेगा तो कौन है? बोलिए ना, यीशु। हम कितने लोग यीशु के आगमन हम बाट जोते हैं, आशा करते हैं। प्रचार के समय पर हम लोग वहाँ प्रचार करते समय मैं भी आपको बोलता है, सुनते समय आप भी क्या बोलता है? हाँ हाँ करता है। लेकिन मैं आपको बोलूं, डेली हमारे घर में हम बैठता है तो कोई भी ऐसा सोचता है कि आज यीशु आएगा? हमारे दिमाग में आता है, सोच में आता है? बोलिए, आता है क्या? है? बोलो, ऐसा सोचा है क्या? हाँ, पास्टर प्रचार करते समय हम लोग क्या सोचा? यीशु, हाँ सही बात है यीशु। लेकिन हम हमारा घरों के अंदर प्रार्थना करते समय, हम घर पे बैठते समय, हम आराधना में आते समय, या हम दोस्तों के साथ बैठते समय, हम घरों में बैठते समय, कभी भी हम यीशु के आगमन के बारे में सोचता है क्या? यीशु जाते समय क्या बोला है? मैं जैसा गया वैसा मैं आऊंगा। किसने बोला? बाइबल में दुनिया में एक ही व्यक्ति का बोली पक्का है, वो कौन है? यीशु। बाकी सबकी बोली झूठ है, क्योंकि मनुष्यों की बोली बदलने वाला बोली है। मनुष्यों की बोली बदलने वाला बोली है, लेकिन ना बदलने वाला बोली सिर्फ किसका है? यीशु मसीह का है। यीशु जाते जाते समय कहा कि मैं जैसे गया वैसा ही वापस मैं आऊंगा। फिर से लो। तो आज इस उपवास और प्रार्थना में मैं आज और कुछ सोच के मेरे मनों के अंदर सोच के मैं आया, लेकिन पता नहीं मेरा टॉपिक कैसे चेंज हो गया तो मालूम नहीं है। मैं और कुछ बातों को सोच कर आया। मैं गए रविवार बोला हुआ भजनों को कंटिन्यू आपको थोड़ा बात समझाकर प्रार्थना करूं करके मैं सोच, लेकिन मालूम नहीं मेरा सोच से वो निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु के आगमन के लिए हम कभी भी सोचता है क्या? तैयारी के छोड़ो, दिमाग में आता है क्या? बोलिए ना। कभी आप सुना है क्या सिस्टर यीशु को आएगा करके? आया ना? सुना नहीं है ना? आप सुने हो क्या? सुना वापस आएंगे? आप कभी सुना है क्या यीशु वापस आएंगे करके? बोलो ना, सच बोलो, किसका मुंह से सुना? हमें क्या बताता आपको? यीशु आएगा, यीशु आएगा, साथ में जाएगा। रेणुका से कभी सुना है क्या यीशु वापस आएगा करके? नहीं सुना है। सिस्टर नहीं सुना है, और रेणुका सिस्टर नहीं सुना है, वो भी सुना है क्या? क्या यीशु आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आएगा। कुछ लोग आपका मालूम है दुनिया में लोग बोलता है यीशु सच है क्या? यीशु आया था क्या? दुनिया में था क्या? हमें हमारे मन को बहकाने के लिए, हमारे अंदर कुछ डाउट होने के लिए लोग क्या बोलता है मालूम है? यीशु ये दुनिया में आया था क्या? कौन बोला? देखा है क्या? ऐसा बोलेगा तो वो भी क्या बोलेगा? क्या हिस्टोरिकल एविडेंस है, लेकिन प्रॉपर आप क्या बोलेगा? हिस्टोरिकल एविडेंस आप क्या दिखाएगा? सब लोगों बोलेगा हमारा देव भी है, हमारा देवता भी है, तो तुम्हारा यीशु आया था कैसे बोल सकता है? मीना सिस्टर क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? सुनीता सिस्टर क्या बोलेंगे? उस आदमी से आप पूछना है आप कभी जन्म हुआ, आपको डेट ऑफ बर्थ बोलो, क्या पूछेंगे? आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलो। ये डेट ऑफ बर्थ कहां से आया? तुमको कौन बताया? बोलो। आपके घर में कैलेंडर है, ये कैलेंडर कैसे बनाया? कोई हिस्टोरिकल एविडेंस के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ कहां से आया? बोलो, क्या बोलेगा? इतिहास, बीसी और एडी। क्या है? बीसी और एडी। हम कौन से जमाने में है? एडी में है। एडी का मतलब क्या है? किसका? बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए कहां से डेट ऑफ बर्थ लिखना भाई?
यीशु मसीह की पहले और बाद इतिहास के बीच में कौन खड़ा है? यीशु खड़ा है। ये कैलेंडर किसके हिसाब से निकला? हाँ, व्यक्तियों का कैलेंडर है। बोलो ना, मेरे यीशु ये धरती पर आया है करके इससे ज्यादा क्या चाहिए तुमको? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, एक साधारण बात बोल रहा हूँ, साधारण बात में आपको बोल रहा हूँ। हम लोग बोलेगा यार यीशु आया था करके मैं लोगों को कैसे मैं बोलूं, कैसे मैं समझाऊं? चलो पास्टर को फोन करता है, पास्टर का फोन बूम बूम कर रहा है, तो क्या करोगे? सिंपल बोलिए, यीशु ये दुनिया में आया था करके भैया कैलेंडर जो बनाया है ना, ये कैलेंडर अभी जो बनाया ये डेट यीशु की आगमन की पहला और आगमन की बाद। अभी ये कैलेंडर यीशु मसीह आगमन की बाद का तारीख है। मेरा डेट ऑफ बर्थ यीशु मसीह के आगमन की बाद 2025। ये 2025 अगर कैसे पता? ये कैलेंडर कैसे बना? यीशु मसीह की आगमन की इतना साल हो गया, 2025 साल हो गया कैलेंडर। यीशु मसीह धरती पर आके कितना साल? 2025। तो ये कैलेंडर बना किसके? लोगों, ये कैलेंडर बनने के लिए क्या देखा? यीशु मसीह ये दुनिया में कभी जन्म हुआ, कभी आया, यीशु मसीह का मृत्यु कभी हुआ। मेरा बोली समझ रहे हो क्या? चलो, तो ये धरती पर कौन आए थे? यीशु। आकर क्या किया है? हमारा हर एक मानव की पापों के लिए यीशु मसीह ने, अभी विश्व में मैंने एक जगह पर अभी मैं गया था, तो रात को 12-1 बजे मेरा ट्रेन कैंसिल हो गया, मेरा ट्रेन टिकट नहीं मिला करके सुना मैंने। तो लोग बोला ठीक है आप मत जाओ मत जाओ मत जाओ, सब लोग बोले मेरे को मत जाओ करके। ठीक है, तो फिर क्या करोगे? चलो ना, एक फैमिली बुलाया है, तो रात को 12:30-1 बजे के घर पे हम लोग गया, तो बहुत सारे लोग बैठा है, तो एक आदमी पूरा दारू पी के बैठा है इसके अंदर। इसके लिए प्रार्थना, मैं बोला ये दारू के लिए कौन प्रार्थना करेगा, इसको मैं कैसे सुनाऊंगी? है? तो बोला, नाम पूछा, सब बोला। मैं बोला यार तू बेवड़ा है, लोकल लैंग्वेज में। उसकी मम्मी बैठा है, बैठा उनका सब लोग बैठा है। फिर सेकंड डे बोला अगर आप मन चाहोगे, दारू छोड़ने के लिए मन चाहोगे तो हम लोग प्रार्थना करते। तो उसके अंदर एक दारू की आत्मा था, एक दारू की आत्मा था। उस व्यक्ति ने बिना दारू पीकर मॉर्निंग में मेरे पास आया, बोला यीशु मसीह चाहिए, दारू चाहिए, पास्टर मेरे को यीशु चाहिए। दारू पियोगे? नहीं चाहिए, मेरे को दारू नहीं, यीशु चाहिए। यीशु मसीह को हृदय के अंदर उन्होंने दिल से मारा, उसके अंदर से एक दारू की एक आत्मा, उसके अंदर पूरा दारू की बात। मैं बोले यार तू पी के आए हो? नहीं नहीं, उसकी उनके अंदर से दारू की बात हो रहा है। फिर हम लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया है, तो उनके अंदर से शैतान की आत्मा निकल गया। अगर विश्वास से प्रभु पर चलता है तो दारू से वो मुक्ति हो जाएगा। तो मैं कहने का मतलब है, यीशु मसीह दुनिया में आया, यीशु मसीह को विश्वास से जो स्वीकार करता है उनके जीवन में प्रभु क्या करते हैं? आजादी करता है और चंगा करता है। तो मैं आपको जल्दी से वचनों को बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जैसा गया वैसा आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु आएगा कर कर क्या सबूत है, क्या चिन्ह है, क्या लक्षण है? अभी सिस्टर बोला मैं यीशु आएगा करके मेरे को मालूम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, ये धरती पर हम रहते समय हमारे पापों से मुक्त मिलने के लिए, हमारे श्रापों से मुक्त मिलने के लिए, नरक से बचाव मिलने के लिए, मृत्यु से जय पाने के लिए हम यीशु मसीह को हमारे हृदय को देना है। यीशु मसीह को हृदय देना है। क्या देना है? हृदय देना है। तो हृदय प्रभु को देगा तो प्रभु क्या करेंगे मालूम है? हमारी आत्मा में आकर प्रभु रहना शुरू करेगा। किधर आके? आत्मा में। अगर रेडगा सत्य चर्च में आता है, अगर आपका हृदय यीशु को नहीं दे रहा है, आपकी आत्मा में यीशु को रहने के लिए आप अवसर नहीं दे रहा है, आप इधर आके बैठने से कोई भी मतलब नहीं है। विजय आंटी का हृदय प्रभु को नहीं देगा। सिस्टर आपका नाम क्या था?
निर्मला सिस्टर नहीं देगा तो हमारी आत्मा में कौन नहीं आएगा? यीशु नहीं आएगा, क्योंकि यीशु हमारे अंदर आत्मा में रहने के लिए हम देना है। अगर हम नहीं देगा तो यीशु नहीं आएगा। आपके घर के अंदर कोई जबरदस्ती अंदर आएगा? अगर आपके दरवाजे पर आएगा तो आओ, बुलाएगा तो ही आएगा। जबरदस्ती कोई आएगा क्या? बोलो। वैसा ही हमारे हृदय की द्वार किसके लिए खोलना है? यीशु के लिए खोलना है। वो कमर दर्द दूर होने के लिए नहीं, कर्जे दूर होने के लिए नहीं, हेलो, घर मिलने के लिए नहीं है, कोई लोन पीटने के लिए नहीं। लॉर्ड, फिर किस लिए? सच्चे दिल से हमारा हृदय किसको देना है? यीशु को देना। यीशु को दे गया तो फिर हम किसका बन गया? बोलो रेणु गांधी, यीशु का बन गया। किसका बन गया? यीशु का बन गया। लॉर्ड, किसका बन गया? यीशु का बन गया। मैं फिर किसका बना? यीशु का। अब यीशु का प्रॉपर्टी बनेगा। यीशु का प्रॉपर्टी हम बनेगा तो यीशु हमको क्या करेंगे? ले जाएंगे। किधर ले जाएंगे? स्वर्ग में ले जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग किसने देखा है? सिर्फ यीशु ही देखा है, और कोई भी स्वर्गों को नहीं देखा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 33 करोड़ देवी और देवता के बीच में यीशु ही सच्चा परमेश्वर, वो यीशु क्या करेगा? जल्दी आएगा। किसको लेने के लिए? यीशु मसीह के लिए जो जीवन दिया है, यीशु मसीह के लिए जो जी रहा है, सिर्फ उनके लिए। मेरे बोली मैं सुधार कर बोलता हूं, यीशु मसीह के लिए नहीं, यीशु मसीह में जीने वाला। मैं भी ऐसे बोल बोल के सीख गया ना, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए करके, फिर मेरा प्रचार भी ऐसे होता है। मैं सुधारू कोशिश करता हूं, यीशु मसीह के लिए नहीं, फिर किसके लिए है? यीशु मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो यीशु जल्दी आने वाला है। तो आएगा कर कर कैसे पता? यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, आप आएगा करके कैसे पता? तब यीशु ने क्या बोला है? नूह की जमाना जैसा कि जमाना तुम देखोगे। तुम तो नूह बोलेगा तो कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। नूह बोलेगा तो कौन है? नूह परमेश्वर की बातों को माना हुआ एक भक्त था। उसकी जमाना बोलेगा तो आप एक बार पढ़कर देखना। मैं कई बार बोला है, आपके अंदर यीशु के आगमन के लिए एक चाहत आने के लिए इस बात मैंने आपको रखा है, क्योंकि हमारे बीच में कई लोग ये बातों को सुना नहीं। सिस्टर बुर्मला नहीं सुना है, रेणु गांधी नहीं सुना है, विजय आंटी का मम्मी हमें बोलकर रहता था कि यीशु आएगा आएगा कर कर। आप सुना था ना? है पार्वती सिस्टर सुना है, राजेश भाई सुना है क्या? यीशु आएगा करके? आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका आत्मा भी नष्ट नहीं होना है, उसकी आत्मा भी नष्ट नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु आएगा कर कर हमें कैसा पता है? यीशु आएगा कर कर कैसे पता? प्रभु ने बोला है कि नूह की जमाना जैसा एक जमाना तुम देखोगे। भाइयों, मेरा एक खासियत यही है कि मैंने जो प्रचार किया, प्रचार वापस दोहराकर मैं लोगों को बोल रहा है, वापस दोहराकर मैं लोगों को बोल रहा, ताकि उनके अंदर इस बात तक समझ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार बार बोलेगा तो ही हाँ सही बात है, उस दिन जो मैंने सुना था, और थोड़ा भी आप लोग सही रीति से समझ सकोगे। अभी मैं कई प्रचार मैंने चर्चों के अंदर किया है, लेकिन कई लोगों को इस बातों को अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि सबको जल्दी से समझना जरूरी भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नूह की जमाना बोलेगा तो उसकी खासियत एक बार पढ़कर देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय पहला वचन। सुनिए पार्वती सिस्टर और निर्मला सिस्टर, रेणुका सिस्टर, मैं विजय आंटी, राकेश, मैं आप लोग को ये बात क्यों बताना चाहता मालूम है? पार्वती सिस्टर, निर्मला सिस्टर, आप सुनिएगा। यीशु बोला है कि नूह की जमाना जैसा कि जमाना तुम देखोगे, तभी मनुष्य की पुत्र की आना हो। तो मनुष्य पुत्र आने का
समय हमारा ये जमाना किसके जमाना ये समझ लेगा? बोलो, नूह के जमाना। तो यीशु को चिन्ह बोला, यीशु को चिन्ह बताया, चलो। तो नूह के जमाने में सबसे पहला खासियत क्या है मालूम है? धरती के ऊपर लोग बढ़ने लगा। क्या बोला? जनसंख्या, पॉपुलेशन। इंडिया में आज 145 करोड़ लोग हैं। भारत के अंदर 145 करोड़ लोग किधर है? भारत में है। लेकिन चाइना में भारत से भी ज्यादा लोग हैं। भारत से भी ज्यादा लोग हैं। सबसे पहला कौन सा है? चाइना, उसके बाद भारत। भारत की सरकार आज बहुत डर रहा है। क्या डर रहा मालूम है? ऐसा जाएगा तो भारत की जनसंख्या बढ़ने का संभावना है। सुन रहे हो? यीशु के आगमन के पहले नूह के जमाना जैसा एक जमाना तुम देखोगे। क्या बोला? तुम देखोगे। तो नूह के जमाने में कैसे? सबसे पहले लोग बढ़ने बोलिए ना, लोग बढ़ने लगा। किधर? भारत में, धरती पे। तो भारत में भी बढ़ रहा है, चाइना में बढ़ रहा है। तो भारत का बात हम करेंगे। अब कोई हॉस्पिटल में जाके देखो, पहले एक परिवार में कितना बच्चा? पुराने जमाने में 12, 15, 18, कितना भी पैदा करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अभी सरकार क्या बोलता है? 2 या 1। बहुत ज्यादा पैदा करेगा तो केस करवा देगा, दंड आएगा, फाइन भरना पड़ेगा। क्यों? जनसंख्या बढ़ रहा है। आज कितना जवान जवान पढ़े लिखा लड़का लोगों को काम धंधा नहीं है। काम धंधा नहीं है। क्यों? क्यों? जनसंख्या बढ़ रहा है। रहने के लिए घर नहीं है। आपका मालूम है सरकार बोलता है कि ऐसा जनसंख्या जाएगा तो खाना पीना सब बंदा होगा। खाना पीना सब क्यों? इतने सारे लोगों को लिए खाना देने के लिए किधर जा पाएगा? उल्टा सारे प्रकृति पर्यावरण भी है बहुत खतरा में है। पहले जैसे कि सीजन अभी नहीं है। इसका मतलब क्या मालूम है? धरती का, आसमान का प्रभु ने जो बनाए हुआ सारे चीज खतरे में है। अभी पूरा धरती प्रभु के नियमों में नहीं चलता। प्रभु के नियमों में नहीं चलता। जानते हो आप इस बात के बारे में? प्रकृति किसके नियमों में नहीं? प्रभु की नियमों में नहीं। क्यों नहीं? उत्पत्ति का पुस्तक पहले अध्याय की 11 वचन पढ़िए। देख से क्यों बोला है? उत्पत्ति का पुस्तक आपकी बाइबल में नहीं पूछा। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय 11 वचन पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़िए। परमेश्वर ने कहा, हाँ, पृथ्वी से हरी घास हाँ, तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हाँ, और फलदायी वृक्ष भी, हाँ। जिनके बीज भूमि में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। प्रभु ने क्या बोला है? धरती में हरी घास हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़, बीज वाला छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी। फलदायी वृक्ष भी। सुनो ना, ये धरती की बीज वाला छोटे पेड़ बोलेगा तो वो आपको बताना चाहता हूँ। वहां पर एक नियम प्रभु ने लिया। क्या नियम है? फलदायी वृक्ष भी, हाँ। जिनके बीज भूमि में एक एक जाति के प्रभु अनुसार की एक कमांडिंग आप देखो। क्या कमांडिंग है? उन्हीं की बीज उन्हीं में एक एक जाति एक एक की जातियों में आए और उगे। क्या बोला? इस तरह सुन रहे हो ना? बाइबल की बात को बताने के लिए है। यीशु के आगमन की बारे में है। ऐसे लॉर्ड प्रभु की अधिकार देखो, प्रभु की उद्देश्य देखो। प्रभु ने जो बनाया
छोटे छोटे बीज निकलने वाला झाड़ पेड़ पौधा, एक एक प्रकार की जाति की बीज उन्हीं में से निकले। किसे निकले? उन्हीं में से निकले। नई व्यवस्था की ओर आप आएगा तो नई व्यवस्था में प्रभु की वचन क्या है मालूम है? एक जाति दूसरे जाति में मेल आना नहीं देना। किसकी ऑर्डर है? ये पर्यावरण के लिए परमेश्वर की ऑर्डर है, प्रकृति में प्रभु की एक ऑर्डर है। आज सीजन नहीं है, मैंने बुरा कर बोलो, आज क्या नहीं है? सीजन नहीं है। कितना सीजन है? 3 है। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अभी है गर्मी का सीजन, और अगला बारिश, उसके बाद गर्मी। ठीक है, आज आपको मालूम है, आज गर्मी बोलेगा, अचानक बारिश आएगा, अचानक गर्मी आज बढ़ेगा, फिर ठंडी चालू हो जाएगा। आज कभी भी क्या हो सकता है? बारिश हो सकता है। आज कभी भी गर्मी हो सकता है, कभी भी ठंडी हो सकता है। क्या हो रहा है करके कभी भी हमें मालूम नहीं है। सीजन खत्म हो गया। चलो, क्यों? उसका कारण क्या है? बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? जो प्रकार की जाति पेड़ पौधा उन्हीं में से क्या करे? बीज उत्पन्न हो जाए। नई व्यवस्था में प्रभु ने बोला है, एक जाति दूसरा एक जाति को मेल खाने ना हो। आज आपको मालूम है, अभी हम समझो सुंदर सिस्टर जा रहा है पवाई की तरफ, जाते जाते समय जो मोटा मोटा पेड़ बहुत बढ़िया दिख रहा है, नजर लगेगा कि नहीं? अरे हाँ, एक खरीदेंगे, बहुत अच्छा दिख रहा है। कितना बड़ा बड़ा, वो भी लाल कलर। कारण आओ ना सब, मैडम जी खा के देखो, तो खाएगा तो बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता, टेस्ट लग रहा है। हमदा लेने के लिए कोशिश करेगा कि नहीं? मेरे पेरेंट आने से पहले मैं थोड़ा लाकर दे, मेरे बेटी ट्यूशन से आने से पहले मैं थोड़ा उसको दूं। वो जो आपको जब मिल रहा है, वो जो बड़ा करूं, उसको एग्रीकल्चर ऑफिस में जाकर आप पूछो, सर ये क्या है? वो बोलेगा, सर ये है हाइब्रिड। हाइब्रिड 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 बोलेगा तो क्या है? केमिकल सिर्फ नहीं है। हाँ, केमिकल की बात नहीं बोल रहा हूं। 2 प्रकार की जाति को क्या कर दिया है? मिलाकर एक नया जाति को क्या कर दी? प्रभु की वचन की खिलाफ है। हेलो, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, दुनिया में जो 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 एनिमल्स है, पेट एनिमल्स है, उन सबको आप जाके देखो ना, अलग अलग वैरायटी मार्केट में मिलेगा। हम जाकर पूछेगा तो बोलेगा, यार ये वो जाति और ये जाति दोनों को क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया। ये किसके खिलाफ में है? बोलो ना। आज पूरा दुनिया की मनुष्य प्रभु की वचन के खिलाफ में चलने का कारण, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ में जाने का कारण, धरती मनुष्यों को रहना लायक नहीं बन रहा है। अभी इंसानों को दुनिया में रहना मुश्किल हो गया। किसके कारण? प्रभु की वचनों के खिलाफ में पूरे मानव चलना शुरू किया। मैंने बोली समझ रहे हो? लो, हेलो, प्लीज हेलो, प्लीज हेलो। आज मेरे किस्से में दिला कर मैं आपको बोलूं, आज हमारे घरों में बच्चे लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या पसंद है? चिकन, नॉनवेज। आपको मालूम है, आज हम लोग दुकान में जाके जो लेता है चिकन, ब्रॉयलर चिकन, ये ब्रॉयलर चिकन आपको साइज के हिसाब से मिलेगा। आपको पूछेगा कितना चाहिए बहन जी, आप बोलेगा 1.5 किलो के हिसाब से आप दे दोगे। तो मेरा अगर घर के ना मेहमान ज्यादा हो गया तो रेटो वाली क्या बोलेंगे, 1.5 किलो के हिसाब से लो। उसके हिसाब से भी एक चिकन आपको मिलेगा। 2.5 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए। ये ब्रॉयलर चिकन आपको पता है
ये मुर्गी की जो उनकी जो दुकान में तगड़ा मोटा, ये कैसे तगड़ा मोटा हो गया? चलो बोलिए ना। तो ये सब चीजों को हम देखेंगे। आपको मालूम है एक चीजें हम लोग गाँव के अंदर पाल कर ये करते हैं, 1 किलो 2.5 किलो सब होने के लिए तो मालूम है 7-8 महीना लेता है। ठीक है ना? 7-8 महीना लेता है इसको शरीर क्या होने के लिए, तंदुरुस्त बनने के लिए। लेकिन ये अभी हमको मिलता है ये चिकन, आपको पता है 35-40 डेज में आपको क्या करके मिलेगा, 2.5 किलो करके मिलेगा। कितना दिन? 40 दिन, मैक्सिमम 40 दिन। क्या कर रहा है? लेकिन ये 40% जो मिलने वाला है, ये चिकन इतना मोटा होने के लिए कितना दिन जाएगा? 8 महीना लगेगा। ये 8 महीना लगने वाले चीजों को क्या करेगा? 40 दिन में आपको तैयार करके देगा। क्या कर रहा होगा? मेडिकल साइंस क्या बोलता है मालूम है? जो एंटीबायोटिक जो बनता है, ये सारे एंटीबायोटिक्स और हार्मोन, ये दोनों शरीर खुलने वाला हार्मोन, ये दोनों क्या करते मालूम है? उसकी ताने में मिलाते हैं। तो 40 डेज में क्या करता है, सॉरी हाँ 40 दिन में ये सारे चिकनों को तैयार करते हैं। क्या क्या उसमें एंटीबायोटिक और हार्मोन को यस मांस बुलाने वाला। दुनिया में आपको मालूम है विदेशी राज्यों में जो बनाने वाला ज्यादा से ज्यादा हार्मोन, ये एंटीबायोटिक ज्यादातर ज्यादा शरीर फूलने में, मांस फुलाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, वजन बढ़ने के लिए। चलो फिर ये खाने वाले आज बच्चों लोग को सही साफ देखो, आज के बच्चे लोग को सही साफ देखो कितना मोटा और तगड़ा और हाइट और वेट किस चीजों में है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग को क्या पसंद है? स्ट्रीट फूड पसंद है, चाइनीज में पसंद है। चलो आज चाइनीज में जो कुछ स्ट्रीट फूड में जो उपयोग करता है सारे मसाला मूवमेंट तेज से शरीर के लिए हानिकारक है। प्रभु की व्यवस्था के हिसाब से एक चिकन दूसरा तक बढ़ना है तो 7-8 महीना लगेगा। 7-8 महीना लगेगा वाला चीजों को इंसान क्या कर दिया, 40 दिन में उसको बुला के मार्केट में वैसे एक बात हम देखेगा तो सब एक ही बाणी बोलेगा प्रभु की वचन की खिलाफ, उतना नहीं प्रभु के नियमों में नहीं है। प्रभु के नियमों में ना चलने का कारण धरती आज रहना लायक नहीं है। लो चाइना को लोग सोचता है मंगल में जाएंगे रहने के लिए, इंडिया सोचता है मंगल में जाकर रहेंगे, मंगल ग्रह में। पिछलो आज कई राज्य की वैज्ञानिक लोग बोलता है कि धरती कई दिनों के बाद नाश होने वाला है, ये छोड़कर हम किधर जाएंगे? दूसरे ग्रहों पर जाएंगे। ये कहने का मतलब क्या है मालूम है? ये धरती परमेश्वर आग के लिए, न्याय के लिए प्रभु ने रखा है। ये धरती पर क्या होने वाला है? न्याय होने वाला है। आज यहाँ पर बैठे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के आगमन के पहले पूरे धरती पर क्या बढ़ेगा? जनसंख्या बढ़ेगा। ये बात भक्ति की द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमें समझने के लिए लेकर रखा है। धरती पर लोग बढ़ते समय तुम समझना है यीशु की आगमन होगा। यीशु अभी कितने बार आने वाला है बोलो? कौन सा कौन बोला 2 बार करके? एक आने वाला है। कितना बार आएगा? सुना का 2 बार बोलो कैसे के साथ? एक शेरवन आ गया है और आएंगे। सुना है कि कितना बार आएगा करके? तो मैं बात आपको क्यों बोला है, बाइबल की सच्ची बातों को हम जानना है।
सच्चे बातों को अंदाज में नहीं चलना है। अगर हम अंदाज में चलने का कारण क्या मालूम है, ये दुनिया की कई प्रॉब्लम हमारे मन को क्या करना मालूम है, हमें संघर्ष में डालते हैं। हमारे मन को क्या करते हैं, संघर्ष में डालता है। क्योंकि हकीकत बात हम ना जानने का कारण छोटे छोटे बातों से प्रभु को छोड़ने के लिए हमें फोर्स करता है। मेरे बिजनेस में मुझे लाभ नहीं मिला, प्रार्थना करके मुझे क्या मिला, अभी से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। मेरे बेटा का शादी नहीं हुआ, इसलिए मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। मेरा घर नहीं बन पाया, इसलिए मैं प्रभु में नहीं जाऊंगा। मेरे लोन था वो फिरने के लिए मुझे पैसा नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। छोटे छोटे बात हमारे आत्मिक जीवन को क्या कर देगा मालूम है, पीछे जाने के लिए फोर्स कर देते। ऐसे कितने लोग पीछे हट गए हमारे। आगे चर्च में एक यूपी फैमिली बाइबल सब चर्च में रख के चला गया, बोला कि अभी यीशु नहीं चाहिए हमको। बोला क्यों, हमारा धंधा ही नहीं हो रहा। क्या बोला, चला गया पानी पूरी का धंधा करके, हमारा धंधा के लिए कोई नहीं आ रहा, लेकिन उसको समझाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। हम धंधा बढ़ने के लिए यीशु को आया क्या, बोलो खर्चा निकलने के लिए आया क्या, घर बनने के लिए आया क्या। ये दुनिया की कोई भी चीज हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं है। हमारे व्यक्तिगत घर प्रभु बनाया है, इसलिए प्रभु ने बोला है तुम्हारा मन क्या नहीं होना, कच्चा नहीं होना, तुम व्याकुल नहीं होना, मुझ पर तुम विश्वास कर, मैं तुम्हारे लिए क्या बनाने जा रहा है, हमेशा के लिए एक घर बनाने जा रहा है। समझे, इसे लोग यीशु भी किधर गया, बोलो ना, घर बनाने के लिए। राष्ट्र जो आगे पढ़कर आएगा तो मैंने बनाया घर की चौड़ा कितना है, लंबा कितना है, हमारे प्रभु ने तैयार किया घर कैसा है, क्लैरिटी के साथ प्रभु ने दिया है। इसलिए मैं सोचता हूँ पहला मेरा जो हुआ से प्रार्थना में मैंने जो 2 हफ्ता में आप लोग के सामने जो नहीं बता पाया वो मैं जल्दी से मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो घटना मुझे लगता है 2025 होने से पहले राज्य में घटने वाला है, तो उसको पहले मैं बोलूं। मोदी साहब उसके लिए कदम रखा है, एक पुतिन कदम रखा है, ट्रम्प उसके लिए कदम रखा है, तो मैं नहीं बोलेगा तो फिर वो हो गया तेरे हो गया कर होने से पहले मैं इस बात बताऊं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा लक्ष्य यीशु के साथ जाना, बोलो यीशु के साथ जाना, किसके साथ जाना, यीशु के साथ जाना। यीशु आने वाला है, यीशु आपको मालूम है पूरा वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ में पूरा नियम बदल रहा है, नियम खिलाफ हो रहा है। क्यों में मालूम है, इल्यूमिनाटी सिस्टम, वो सिस्टम कोई नहीं देखा, इल्यूमिनाटी सिस्टम कोई नहीं देखा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरे नियमों के अंदर शैतान अपना नियम व्यवस्था, वो व्यवस्था सब बाइबल के खिलाफ में है। सारे नियम किसके खिलाफ में है, बाइबल के खिलाफ में है। इसलिए लोग अपना अपना रिलीजन अपना अपना धर्म के लिए लोग तो अभी मरने के लिए भी मारने के लिए रेडी हो रहा है। इसलिए आपको मालूम है आज कई ज्ञानियों दिख रहा है, कई साधु है, टीवी खोलकर देखेगा तो बड़े बड़े ज्ञानों से क्या बोले, उनको से जैसा हिंदुओं की कई चैनल है, हिंदू लोगों को कई बातें, उन लोगों को कई ये पंडित लोग जैसा उन लोगों को क्या बोलता मालूम है, हाँ शास्त्री क्या बोलते हैं मालूम है, कई ज्ञान ज्ञान बातों को लोगों को देता है, तो लोगों को लगता है ये सही है। तो तुम कहाँ से है, कहाँ से वासी है, मैं भारतवासी है, इंडिया, इंडिया की पुराना नाम तुम जानते हो, हिंदू देश, बाइबल में लिखा है हिंदुस्तान, तो हम कौन है, हिंदू। हिंदू वर्ग में क्या है, मनुष्यों के ब्लड के अंदर
उस चीजों को इंजेक्ट करता है तो जवान को भी अंदर से मालूम है ब्लड होश आता है, ऐसा प्लस ऐसा है, जोश आता है। सॉरी मेरे हिंदी को थोड़ा सुधारो, जोश आता है। अरे हाँ सही है, फिर इस हिंदू राष्ट्र में और कोई धर्मों को प्रचार नहीं कर सकता। क्रिश्चियनिटी बाहर का है, इधर कौन है? यीशु पालस्तीन का है, इधर शंकर है। लोग सोचेंगे सही है, तो यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह कभी भी कोई अगर तेरे धर्म बनाने नहीं आया है, यीशु मसीह का धर्म बनाने नहीं आया। यीशु मसीह किस लिए आया? अनेक मनुष्यों को जीवन देने आया, अनेक मानवों को जीवन देने आया। यीशु मसीह के अलावा हमें जीवन नहीं है। अभी बात में रहने वाले लोगों की आत्मा मरा है, आत्मा, इसलिए परमेश्वर के बारे में उनको कुछ चिंता नहीं है, कोई तो सोच नहीं है। प्रभु बोलेगा तो सब एक ही करके बोलता है, क्यों? उसके अंदर आत्मा मरा है, उसके अंदर की आत्मा जिलाना है तो कौन आना चाहिए? आत्मा होकर यीशु अंदर आना चाहिए। मानवों को जीवन देने के लिए परमेश्वर 3 कदम रखा। कितना कदम? क्या था वो 3 कदम? मालूम है परमेश्वर कितना कदम रखा? नहीं बोलेगा तो फटाफट बोलेगा, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवन देने के लिए 3 कदम रखा, मालूम है? कौन बोला? बोलो ना, बोलो। पिता, पुत्र, समझे? पिता परमेश्वर कौन है? सनातन है। पिता परमेश्वर कौन है? सनातन, अगम्य ज्योति में रहने वाला, उसको कोई भी देख ही नहीं सकता, देखिएगा तो कोई जीवित नहीं रह सकता। वो परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे लिए मनुष्य बना। क्या बना? तो मेरा जैसा आपका जैसा साधारण, पहला क्या है? पिता। सेकंड कौन है? पुत्र। पुत्र बनके रहेगा तो भी आपके अंदर वो आएगा ही नहीं। अंदर मनुष्य बनकर यीशु हमारे बीच में रहेगा तो हमारे अंदर आएगा नहीं। फिर क्या करना पड़ा? मरना पड़ा। मर के आत्मा बनकर जी उठा। इसलिए भेड़ों का आंटी के अंदर यीशु रहे, नर्मदा सिस्टर के अंदर यीशु रहे, आंटी के अंदर यीशु रहे। इसलिए प्रभु ने कितना कदम रखा? 3 कदम रखा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। लो, कुछ लोग यीशु को क्यों डिक्लेयर कर रहा है? कमर में दर्द होने का, ठीक होने के लिए। कुछ लोग किसने कर रहा है? शैतान जाने के लिए। कुछ लोग किसने कर रहा है? दर्जा छूटने के लिए। आप नहीं करना आपने पास्टर मैं क्यों करूं? क्या करूं? तो हाँ तो बोलो, पर विश्वास तब यीशु मसीह आएगा ना, हमारे आज के ऊपर कर्जा प्रभु क्या करेंगे? आज के बाद कर्जा प्रभु करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर प्रभु सब कुछ तैयार करेगा। चलो प्रभु की आशा के हमारे अंदर रहे, हमारे अंदर यीशु मसीह हमारे अंदर होगा तो ही यीशु मसीह के आगमन में उठा लिया जाएगा, नहीं तो गड़बड़ा से रह जाएगा। राजेश को बोलना, राजेश हम ऐसे जीने से नहीं होगा, चर्च नजदीक है, चर्च में आके प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। यीशु में जीना शुरू करना। क्या करना है? यीशु में जीना शुरू करना। यीशु में जीना शुरू करना। यीशु में जीने के और कैसे जी सकता है करके हम कल देखेंगे। आज मेरा टॉपिक वो नहीं, मैं आपको ये बात बोलने के लिए यीशु जल्दी आने वाले। इसको लेने के लिए यीशु जिसके अंदर है, यीशु में जो है
और यीशु किसके अंदर है? यीशु में जो है उसको लेने के लिए आया। हालेलुया। उसको लेने के लिए यीशु, तो यीशु आएगा क्या, कैसे पता चलेगा? धरती पर क्या बढ़ने लगा? लोग बढ़ने लगा। आज क्या हो रहा है? लोग बढ़ रहे हैं। आज गवर्नमेंट बहुत परेशान में है, दुनिया पूरा, इसलिए जनसंख्या बढ़ने का कारण, इसलिए अरे हॉस्पिटल लेकर रखा है। हम एक हमको एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा को उठा के है, माझा जिम्मेदारी माझा कुटुंब है। अब मराठी भाषा क्या? माझी माझी जबाबदारी माझ्या कुटुंबाची जिम्मेदारी। हाँ, फिर एक बच्चा को उठा के एक आदमी एक औरत खड़ा है, हिंदी में लिखा है हम एक हमको एक। इसके कारण है जैसा क्यों बोल रहा है, फिर अभी मालूम है एक बच्चा को पैदा करेगा तो नाम देगा सर। उसके लिए तो मालूम है, मुझे आपको पता है हमारे जो कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद, तो कई वैक्सीनेशन होने के बाद आज आप कई फैमिली में बच्चा नहीं होते, बच्चा नहीं होता। डॉक्टर्स, मैं आपको बोलूँ, आज विश्वास के साथ डॉक्टर से पास जाते हैं 5 साल, मेरे को बच्चा चला, कितना बच्चा है? 7 है। और ये को देखा है ना, मेरा ट्रीटमेंट कर दिया तो आओ ना, तुम जाओगे विश्वास करके, खर्चा होगा, चलेगा, देगा रेडी है। फिर डॉक्टर बोलेगा कि मैं ट्रीटमेंट करूंगा, लेकिन 19-20 भी होने का, फिर भी तुमको होगा। डॉक्टर को मालूम है 100% तुमको जो देने वाला दवा तुम्हारे बच्चेदानी के अंदर कभी भी बच्चा होने नहीं देने वाला दवा है, करके किसको पता है? डॉक्टर को मालूम है, फिर भी उसने पैसा लेकर तुम्हें दवा देगा। चलो, क्योंकि गवर्नमेंट के नियम है, रूल्स है, और रूल को हर हॉस्पिटल फॉलो करेगा। अगर आप बोलो मेरे को अबॉर्शन करना है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जाके आप देखना कितना पैसा है, कितना भी हो हम लोग करके देगा। इसलिए एक दिन में आपको मालूम है उस हॉस्पिटल के अंदर हजारों हजारों लड़कियां लड़का और वहां पर आकर चले जाते। मैंने मेरी आंखों में मैंने देखा। चलो, मैंने डॉक्टर सब लोगों ने बात किया। मैं इस बातों को क्यों बोला मालूम है? आज ये धरती पर आप जो रहता है, धरती पर आप जो रहने वाली धरती परमेश्वर के हाथों में नहीं है, तो किसके हाथ में है? ये दुनिया को चलाने वाली का सिस्टम है। इसलिए बहनों भाइयों, हम इस बातों को समझकर परमेश्वर की आत्मा की गाइडेंस में, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में इतना ध्यान से दुनिया में जीना है। इसलिए दुनिया में क्या बढ़ रहा है? इंसान क्या बढ़ रहा है? मैंने कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया की हकीकत बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इसलिए यीशु मसीह के आगमन के पहले हम क्या करना है? हमारा जीवन को तैयार करना। जीवन को क्या करना है? तैयार करना। आज के दिन में हम सोचे मैं प्रभु में है क्या, प्रभु मुझ में है क्या? अगर हम प्रभु में नहीं है, प्रभु हम में नहीं है, तो यीशु मसीह के आगमन में हम नहीं जाएगा। हम किसमें रहे? यीशु मसीह में रहे। बोलिए ना, हमारे अंदर किसको देखे? यीशु को देखे। मुझ में यीशु को देखे, आप में यीशु में देखे। लोग यीशु को हमारा द्वारा पहचान होता है। भारत की कई स्टेट में सुसमाचार की सेवागाई बंद हो रहा, महाराष्ट्र में आना देरी नहीं है,
देरी नहीं है। ये समय है भजन सुनने के लिए, ये समय है प्रार्थना करने के लिए, ये समय है बपतिस्मा लेने के लिए, ये समय है वज्रों को मार के चलने के लिए। इसलिए आज आप प्रभु के हाथों में हमारे जीवन को समर्पण कर आज हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरी आगम में मुझे जीना है, जाना है, तेरी आगम में मुझे जाना है। देखो, अपना पुत्र और पुत्री बनाने के लिए परमेश्वर की ओर से 3 कदम प्रभु ने रखा। अगम्मा ज्योति में रहने वाला परमेश्वर केवल एक साधारण मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। मेरा जैसा, आपका जैसा एक इंसान बना। जहां पर हम मरना था, जहां पर हम होना था, वहां पर यीशु मसीह मनुष्य होकर यीशु आया। हमारे परमेश्वर स्वयं हमारे तकलीफ उठाया, फिर हमारे प्रभु की बेटा बेटी बनाने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? मरना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह के जैसा एक मृत्यु दुनिया में किसी का भी नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह को 4 कोर्टों में लेके गया। जड्जी ने बोला इसके ऊपर कोई भी गलत नहीं है, ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई दुष्कर्म कार्य नहीं किया है। यीशु के बारे में एक छोटा गलत नहीं बताने के लिए जड्जी के पास नहीं था। फिर भी यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, यीशु को मारा, इसलिए वो आत्मा भटकर हमारे अंदर को देना चाहता। यीशु मरा, लड़ा, तीसरा दिन जी उठा। यीशु मसीह मरकर कभी स्वर्ग में गया? बहुत बोला, पहले दिन के बाद ही गया। बोलो, बहुत बड़े चाहते थे बोलो। बाइबल पढ़ते समय यही है प्रेषित का नहीं लिखा है, पहले दिन के बाद ही गया। बाइबल में पढ़ के देखना, अभी नहीं, बाद में पढ़ के देखो। यूहन्ना के सुसमाचार 20 अध्याय में यीशु मसीह जी उठकर आते समय 3 अवृत लोग मिला। अवृत लोगों को बोला, क्या बोला? मुझे मत छुओ, मैं अभी पिता को नहीं मिला, मैं जा रहा हूँ पिता को मिलने के लिए। मैं जा रहा हूँ, किसको मिलने के लिए? तो स्वर्ग में गए नहीं, मैं जा रहा हूँ बोल के प्रभु तो रुका ही क्या? हमारा स्वभाव नहीं है प्रभु का, मैं जा रहा हूँ करके बोल के बैठने का। जा रहा हूँ बोले तो मुझे मंदिर मिलना भी जाके आ जाए। और तो अगले दिन मैं आपको बताकर सिखाऊंगा। भैया मैं 40 दिन करके लोग प्रचार करता है। मैं बाइबल पढ़ के आया तो प्रकाशित हुआ कि सॉरी यूहन्ना के सुसमाचार 20 अध्याय में यीशु मसीह जाते जाते समय प्रभु ने बोला मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ? पिता के पास जा रहा हूँ। जा रहा हूँ तो रुका कर देखना यीशु। बाइबल में लिखा है 40 दिन तक दिखाई दिया। इसकी मतलब ये नहीं है स्वर्ग में नहीं गया करके, धरती पर टुकड़ा होता करके नहीं है। 500 से अधिक लोगों का प्रभु परमेश्वर है, स्वर्ग से आने के लिए प्रभु को कोई देरी है? वो भी इधर बैठे प्रभु यीशु तुरंत आ गया। प्रभु को स्वर्ग में आके जाने के लिए कोई चाहिए? हमारी आत्मा मैंने आपके बात बताने के लिए इस बात को बोला। मैं आपको बताने के लिए प्रार्थना करनी खुदा तेरे आगमन में चाहे। शैतान बोलेगा तुम्हें डर नहीं मिला, शैतान बोलेगा तुम्हें शरीर में ठीक नहीं हुआ, तुमको वो नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। ये धरती के कई शिक्षा को निकालकर हमारे मनों में संघर्ष लेके आता है। शैतान को बोल, ये दुनिया के रिश्ता इतनी खत्म होता है, मुझे आनंद का जीवन मिलता है। दुनिया के कोई संकट में, कोई कष्ट में, कोई प्रॉब्लम मेरी आत्मिक जीवन से अलग नहीं कर सकता। प्रार्थना करें, कल होने वाले उपवास और प्रार्थना होगी। परमेश्वर हमारे जीवन को बड़ा काम करे। मेरा जीवन यीशु मसीह के लिए, मुझे ना मिले, कुछ भी ना मिले, मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा। यीशु मसीह मेरे लिए घर तैयार किया है, मुझे जाना है प्रभु के लिए। भाइयों बहनों मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर हम प्रार्थना करें। यदि यीशु मसीह के लिए हृदय नहीं खुला है तो यीशु मसीह के लिए हृदय खोल कर दीजिए। यीशु मसीह को बोलो, मुझ में अब नहीं है, मैं तुझ में बना रहना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए मिलकर हम धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करें। मिलकर हम धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करें। मिलकर हम धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करें।